तो मूवी की शुरुआत में हम लोगों को पॉल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसका आज इंटरव्यू होता है। लेकिन क्यों आज उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। कभी उसका जूता टूट जाता है तो कभी उसका पैंट फट जाता है। फिर उसको लगने लगता है कि उसको ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, मगर फिर भी वो कैफे में इंटरव्यू के लाइन में लग जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और पॉल को कहता है कि मैंने तुमको पढ़ाया है, मैं तुम्हारा प्रोफेसर रह चुका हूँ, और दोबारा मिलने की उम्मीद करके वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और जब पॉल दोबारा इंटरव्यू के लिए लाइन में लगने आता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तभी एक डॉग उसके हाथ से स्कार्फ लेकर वहाँ से भाग जाता है और पॉल उसके पीछे भागता है, मगर वो डॉग आगे जाकर एक गली में गायब हो जाता है। फिर पॉल को एक दरवाजा दिखती है और उस दरवाजे में इंटरव्यू के बारे में लिखा हुआ था। पॉल अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर पॉल को सोफी नाम की एक लड़की मिलती है, वो भी जॉब इंटरव्यू के लिए आई हुई होती है, और पॉल उससे बातें करने लगता है। उसी वक्त डेनिस नाम का एक आदमी आता है जो पॉल को इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाता है। पॉल ये सुनकर हैरान था, अभी तक तो उसने नाम नहीं बताया, तो इन लोगों को पॉल का नाम कैसे मालूम। मगर फिर भी पॉल अंदर चला जाता है जहाँ पर कंपनी के सभी हेड मेंबर बैठे हुए थे। उस कंपनी का मालिक जिसका नाम वेल्स होता है, वो पॉल से पूछता है कि आखिर वो इंटरव्यू देने के लिए यहाँ तक कैसे पहुँचा। फिर पॉल अपना पूरा कहानी बताने लगता है और बताते बताते पॉल बार बार दीवार की तरफ देखता है। तभी वो मेंबर पूछता है तुम बार बार उधर क्यों देख रहे हो, जिसके बदले पॉल कहता है कि मुझको लगता है कि वो लंदन का नक्शा है। तभी जो आदमी पॉल को यहाँ तक लेकर आया था उसको वापस ले जाने लगता है। तभी पॉल को लगने लगता है कि इतने बड़े कंपनी में पॉल का जॉब नहीं लगेगा। जिसके बाद पॉल वहाँ से जैसे ही निकलता है उसको बाहर में वही डॉग मिलता है जो डॉग स्कार्फ लेकर भागा था। फिर पॉल अपना स्कार्फ लेकर अपने रूम में आ जाता है। उसको पता चलता है कि जो लड़का उसके साथ रहता था वो लड़का रूम छोड़ के जा रहा था, जिसका मतलब ये था कि अब पॉल को इस रूम में पूरा किराया देना होगा, और अभी तक तो उसका जॉब भी नहीं लगा था। जब वो लोग ये सारी बातें कर रहे होते तभी पॉल को एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि वेल्स ने पॉल को जॉब में रख लिया है। फिर पॉल अगले दिन रेडी होकर वेल्स के ऑफिस में पहुंच जाता है जहाँ पर रिसेप्शन पर उसको एक लेडी मिलती है। तभी वहाँ पर डेनिस भी पहुंच जाता है, और डेनिस दरअसल वेल्स के खास आदमी थे, और वो पॉल को लेकर अपने साथ लेकर एक रूम में चला जाता है जहाँ पर पहले से सोफी होती है। उसके बाद डेनिस वहाँ से निकल जाता है। तभी कुछ देर बाद वो रिसेप्शन आती है जो दोनों को बहुत सारे मैप देते हैं और उनको एक खास जगह खोजने को कहते हैं। जिसके बाद रिसेप्शन चली जाती है। दोनों अपना काम करने लगते हैं मगर दोनों सफल होते हैं। जिसके बाद ब्रेक का टाइम हो जाता है और दोनों नीचे आ जाते हैं। जिसके बाद दोनों को एक लेडी मिलती है। फिर वो लेडी दोनों को अपने साथ गार्डन में लेकर जाती है और सोफी से कहती है कि वो लेडी देख रहे हो वो एक बुक पढ़ रही है और तुमको उसके बुक और उसके माइंड को पढ़ना होगा। जिसके बदले सोफी कहती है मैं ये सब कैसे कर पाऊँ, जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम कर लो। जिसके बाद वो लेडी गार्डन में जाकर बैठ जाती है। इधर सोफी उस लेडी का माइंड रीड कर लेती और उसी वक्त वो लेडी एक लड़के से टकराती है और उन दोनों के बीच प्यार होने लगता है। जिसके बाद वो लेडी सोफी के पास आता है और बताती है मैं कोइंसिडेंट डिपार्टमेंट में काम करती और मैंने कहा था तुम ये कर लो और हम लोगों को मिलाते, जिसके बदले हम लोगों को पैसा दिया जाता। अब हम लोग को पता चलता है कि जिस कंपनी में पॉल काम कर रहा होता है वो एक मैजिकल कंपनी है, और वो लेडी सोफी को अपने साथ लेकर जाती है। फिर पॉल अपने जगह पर चला जाता है और पॉल अपना काम करने लगता है। तभी वहाँ पर कंपनी का मालिक आता है और पॉल से कहता है ऐसे तुम नक्शे में वो जगह कभी नहीं ढूंढ पाओगे। फिर वो अपना हाथ नक्शे में फेरता है और पॉल को भी सिखाता है और कहता है कि जिस जगह पर नक्शे में तुम्हें करंट लगेगा वही सही जगह है। जिसके बाद वो पॉल को अपने साथ लेकर जाता है और पॉल उनसे पूछता है कि आपकी कंपनी क्या काम करती है। जिसके बदले वेल्स कहते हैं कि हमारी कंपनी लोगों को मिलाने का काम करती है। जिसके बाद वेल्स पॉल को उसके ऑफिस में लेकर जाता है और कहता है पॉल जानते हो तुम्हारे अंदर एक खास शक्ति है, तुम किसी भी चीज को ढूंढ सकते हो, और इस दिन जब तुम इंटरव्यू के दौरान तुमने जो लंदन का मैप खोजा है इसलिए मैंने खुश होकर तुम्हें काम पर रखा है। तभी वहाँ पर डेनिस आ जाता है और कहता है कि पॉल ये काम नहीं कर पाएगा, उसके मॉम डैड उससे प्यार नहीं करते थे। जिसके बदले वेल्स कहते हैं कि इस बात से इस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे डैड भी मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया था कि अगर मैं उनको धोखा देता हूँ तो वो मेरी आत्मा कैद कर देंगे, और अब मेरे डैड यहाँ नहीं है तो मैं फ्री। जिसके बाद वेल्स पॉल को आगे कहता है तुमको एक पोर्टेबल डोर खोजना है जो इसी बिल्डिंग में है। ये एक जादुई डोर है जो किसी भी चीज को टेलीपोर्ट कर सकती है, तो इस बारे में तुम किसी को भी नहीं बताना, ये हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। जिसके बाद पॉल उस डोर को खोजने के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ पर एक विच आती और पॉल से पूछती है कि क्या वेल्स ने तुमको कुछ ढूंढने को कहा है। जिसके बदले पॉल मना कर देता है क्योंकि वेल्स ने उसे किसी को बताने से मना किया था। फिर वो घर चला जाता है और रात में जब वो सो रहा होता है उसके पास उसके कंपनी का एक आदमी आता है और उससे वही सवाल पूछता है, जिसके बदले पॉल मना कर देता है। फिर वो आदमी अपने मैजिक से पॉल का पैर तोड़ देता है और उसके कान लंबे लंबे कर देता है। तभी पॉल कहता है कि अच्छा मैं बताता हूँ, वेल ने मुझे एक दरवाजा ढूंढने को कहा है। इसके बाद वो आदमी चला जाता है और तभी
वो सोकर उठता है और उसे लगने लगता है कि ये कोई सपना, मगर ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत में हुआ था। अब अगले दिन जब पोल उस दरवाजे को ढूंढते ढूंढते कंपनी के बेसमेंट की तरफ आ जाता है और तभी वहाँ पर डेनिस भी आ जाता है और वो पोल से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। जिसके बाद पोल वहाँ से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ सोफी कोइंसिडेंट डिपार्टमेंट में काम करने लगी थी और वो लोगों को मिलवाया करती और वो अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करती थी। जिसके बाद वो अपने हेड को बोलते हैं कि मुझको ये जॉब छोड़ना है। जिसके बदले उसके हेड बोलते हैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तभी वहाँ पर पोल आ जाता है और वो सोफी को अपने साथ लेकर जाता है, मगर सोफी पोल के सामने में चॉकलेट खाने लगती है। जिसके बदले पोल कहता है कि कल तक तो तुम्हें चॉकलेट पसंद नहीं था, आज क्या हुआ। फिर सोफी कहती है कि मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव सा लग रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। फिर सोफी आगे कहती है कि तुम वेल्स के साथ काम कर रहे हो ना, सही से उसके साथ काम कर, क्योंकि मेरे हेड ने मुझे बताया था कि एक दिन वेल्स ने अपने फादर को गायब कर दिया था और मुझको लगता है वेल्स और डैन मिलकर कंपनी में कुछ करना चाहते हैं। फिर पोल वहाँ से चला जाता है और दोबारा उसी बेसमेंट में आ जाता है और वहाँ पर उसको कुछ गड़बड़ लगने लगती है। तभी उसको अपने शक्तियों से पता लग जाता है कि ये कहीं जाने का रास्ता है। जिसके बाद वो अंदर चला जाता है और वो एक रूम को देखते हैं। तभी वो एक बड़ा सा स्टेपलर देखता है और वो अपनी शक्ति से ये पता लगा देता है कि ये कोई स्टेपलर नहीं बल्कि एक गॉब्लिन है। जिसके बाद वो उस रूम को चेक करने लगता है और उसको वो पोर्टेबल डोर मिल जाता है। फिर वो उस पोर्टेबल डोर से कंपनी में आ जाता है और वो दरवाजा एक टॉवल में बदल जाता है और वहाँ पर आकर पोल वेल्स के छुपकर बातें सुनने लगता है, जहाँ पर सबको पोल बता रहा होता है कि इस कंपनी में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम किसी भी इंसान का मन और दिमाग चेंज कर सकते हैं और हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट सोफी पर स्टार्ट कर दिया है। उसके कॉन्टेक्ट के द्वारा हम लोगों ने ये काम किया है। और ये सब सुनकर पोल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वो टॉवल दरवाजा में नहीं बदल रहा था। तभी वो टॉवल पर लिखे हुए बातों को पढ़ता है कि डोर को खोलने के लिए तुमको 3 बार नॉक नॉक बोलना पड़ेगा और उसी जगह का नाम लेना पड़ेगा। फिर पोल ऐसा ही करता है और सुपरमार्केट का नाम लेता है। जिसके बाद दरवाजा खुल जाता है और वो सुपरमार्केट के फ्रिज में पहुंच जाता है। जिसके बाद पोल सोफी के पास जाता है और उसको सारी सच्चाई बता देता है, मगर सोफी तो सब कुछ भूल चुकी थी। फिर सोफी पोल से कहती है कि चलो ना सब कुछ भुला के कहीं से घूम आते हैं। जिसके बाद पोल दरवाजा खोलता है और कभी माउंटेन कभी बीच पर घूमने चला जाता है। फिर पोल सोफी से पूछता है कि क्या तुमने किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया है, जिस पर सोफी कहती है कि मैंने किया है, वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का पेपर था, मगर मुझे लगता है उसी के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जिसके बाद वो दोनों कंपनी में आ जाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ढूंढने लगते हैं। तभी उन दोनों को एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो इस कंपनी में आत्माओं को चुराता है। वो पहले तो उस पेपर में साइन करवाता है, फिर उसी पेपर को बैंक ऑफ डेथ यानी कि मौत के बैंक के पास जमा करवा देता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन आ जाते हैं। जिसके बाद दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उनको डेनिस मिलता है और वो दोनों डेनिस को बताने लगते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे गॉब्लिन लगे हुए हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है डेनिस भी एक गॉब्लिन है। तभी वहाँ पर वेल्स भी आ जाता है, मगर वेल्स और डेनिस के बीच बहस होने लगता है। जिसका मौका पाकर पोल और सोफी वहाँ से पोर्टेबल डोर से भागने लगता है और वो पोर्टेबल डोर खुला रह जाता है और वेल्स उन दोनों को अजीब सी जगह पर भेज देते हैं, जहाँ पर उन दोनों को एक आदमी मिलता है जो कि वेल्स के फादर होते हैं। फिर उसके फादर उन दोनों को बताते हैं कि जब मुझको वेल्स के शैतान इराडोन के बारे में पता चला तो मैं उसके कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेथ में भेजने ही वाला था कि उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया और मैं आज तक यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं खोज पाया। जिसके बाद पोल अपनी शक्तियों से वहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोल देता है और तीनों कंपनी के सामने आ जाते हैं और कंपनी के अंदर आकर वेल्स के डैड पोल और सोफी को वेल्स का कांटेक्ट देते हैं और बोलते हैं कि इसको बैंक ऑफ डेथ में जमा करवा देना और वो खुद वेल्स के पास आ जाते हैं। वेल्स अपने डैड को देखकर हैरान हो जाता है कि वो इतने सालों बाद वहाँ से आजाद कैसे हो गया। और उधर जब पोल और सोफी बैंक ऑफ डेथ में जा रहे होते हैं तो उनके ऊपर कई सारे गॉब्लिन हमला कर देते हैं। जिसके बाद वेल्स के डैड उस रिसेप्शन लेडी को स्टेपलर लाने को कहते हैं। दरअसल वही स्टेपलर था जो उसने जादूगर के कमरे में देखा था और ये कमरा वेल्स का था। वेल्स जब स्टेपलर को हवा में उड़ाने को कहते हैं तब वेल्स अपने मैजिक से स्टेपलर में कैद गॉब्लिन को छुड़ा लेता है और ये गॉब्लिन सब गॉब्लिन का लीडर होता है। वो सब गॉब्लिन पोल को सोफी से दूर जाने को कहता है और रिसेप्शन और वो लीडर गॉब्लिन दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं और डेनिस उनका बेटा होता है। दूसरी तरफ वेल्स अपने पावर से अपने फादर को कैद कर लेता है। फिर वहाँ पर सभी मेंबर्स भी आ जाते हैं।
जाते हैं और वेल्स को ऐसा करने से मना करते हैं, मगर वेल्स पॉल को कहता है कि अगर तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुझे वापस नहीं किया तो मैं सोफी को मार दूंगा। पॉल जो कि सोफी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर वेल्स को देने वाला ही होता है कि तभी सोफी इशारों से पॉल से बात करने लगती है और कहती है कि जेल से आने का कोई दरवाजा नहीं था पॉल, तुमने अपने शक्तियों से वो दरवाजा बनाया था। फिर वो सोफी का बात मानकर वहाँ पर बहुत सारे दरवाजे बना देते हैं और बैंक ऑफ डेथ का दरवाजा को ढूंढकर उसमें चला जाता है और कॉन्ट्रैक्ट को उसी लेडी के पास जमा करवा देता है। और ऐसा करते ही वेल्स के सारे पावर खत्म हो जाते हैं और फिर उसके डैड उसको वहीं पर कैद कर देते हैं जहां पर उसने उसके डैड को कैद किया था। पॉल बैंक ऑफ डेथ से वापस आ जाता है। सोफी ये देखकर उसको गले लगा लेती है। फिर पॉल सोफी का कॉन्ट्रैक्ट उसे वापस कर देता है, जिसके बाद वेल्स के डैड अपने कंपनी में दोबारा अपनी सीट ले ली थी और वो पॉल और सोफी को अपने कंपनी में रख लेते हैं और एक ऊंचा पोस्ट देते हैं। पॉल सोफी से पूछता है, क्या तुम मुझको पसंद करती हो? सोफी ने भी हाँ बोल दिया और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।